चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही थी, राइट। और एज यू नो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 सवाल हमारे इस टॉपिक से आ रहे हैं। आज के दौर में ट्रेंडिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जरा बताएगा मुझे कोई कि कौन सा इसका पार्ट चल रहा है, हम कौन से पार्ट पर काम कर रहे हैं आज। ऑलरेडी हमारे काफी पार्ट्स होते हुए हैं। ठीक है, आज कौन सा पार्ट है हमारा, कोई बताएगा बेटा। 9 पार्ट है, वेरी गुड। 3 से 4 सवाल है आज हमारा बेटा। पार्ट 9 है, काफी सब पार्ट ले लिए हमने, राइट। तो 9 पार्ट है, ठीक है। मैं आज कुछ आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज जो डायरेक्ट सवाल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है। आप उनको फॉर्मूला बेस्ड निपटा सकते हैं। और कुछ आज जो सेशन है हमारा एंड, कुछ मैं आपको सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा जो थोड़े लेवल हाई हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको 60% भी समय में आते हैं तो अच्छी बात है। आप दोबारा भी वीडियो यूज करेंगे आज, क्योंकि थोड़े अच्छे लेवल के सवाल भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ पीवाई क्यू भी करवाने वाला हूँ मैं, अच्छे अच्छे पीवाई क्यू, सीपीओ या मेंस के सवाल रहे होंगे, ठीक है। एक बार साथ साथ में आप फॉर्मूला काट के चलेंगे। जिसको फॉर्मूला पता है, टाइप करने में बहुत दिक्कत होगी, आप लिखते चलना, ठीक है। जैसे जिसको पता है वो लिख सकता है, साइन सी प्लस साइन डी। ये बचपन में हमने पढ़े थे, 10th 12th की कहानी है, हमने बहुत अच्छे से फॉलो पढ़े। हाँ यार, बड़ी अच्छी टाइमिंग है। साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला को बताएगा मुझे कितना होता है। 2 sin c + d/2, राइट। और कॉस सी माइनस डी/2। साथ में नोट कर चल करने करते चलना बेटा, क्योंकि एकदम से मैं हटाऊंगा इनको। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं इनके सवाल, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ साइन सी माइनस साइन डी, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos c + d/2 और साइन और c माइनस डी/2। जब यहाँ पे प्लस था तो साइन और कॉस था, जब माइनस है तो कॉस और साइन है। मतलब प्लस में कॉस में माइनस है और माइनस में साइन में माइनस है, राइट। कुछ चीजें लिखवाता हूँ, जैसे मान लो कॉस c + cos d, राइट। 2 cos c + d/2, ठीक है। और cos c - d/2। नोट करते चलना बेटा। चौथा है cos c - cos d इक्वल टू 2 sin c + 2/2। और यहाँ पे भी साइन ही है, बट अगर हम माइनस ना लें बाहर तो डी माइनस ही कर देते हैं इसको। ये 4 फॉर्मूले थे जो सी प्लस डी पे फॉर्मूले डिपेंडेंट थे, राइट। कभी कभी सवाल आपको डायरेक्ट दिखेगा इनसे कि साइन c + d, साइन c - d, कॉस c + d और कॉस c - d, राइट। एक बार जल्दी से नोट कर लो बेटा फटाफट से। एक होता है 10 45 + थीटा। जल्दी नोट करिए, 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा, ठीक है। इसी का एक फॉर्मूला और यूज कर लेते हैं हम कई बार, ठीक है। जैसे cos c प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये कुछ सवाल है इन पे डायरेक्ट आता है। सेम यहाँ का होगा, 10 45 - थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं है, थीटा और 1 + tan थीटा। इसका भी उल्टा हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। बात क्लियर है बेटा सबकी। एक फॉर्मूला और है, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला अगर आपको निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, 2, ये तो हमने कल भी लिखा था बेटा, 2 sin a cos a। जिसके बेस पे कल नहीं परसों शायद हमने सवाल लिखे थे इस पे, परसों हमने काफी सवाल किए थे इस पे, राइट। सेम यहीं पे एक आता है sin 3a का, sin 3a का,
वो होता है 3 sin A -4 sin QA। ये साइन क्यू का फॉर्मूला हो गया, राइट। cos 2 ए के मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, ठीक है। वही सारे साइन कॉस स्क्वायर ए -sin² ए सब लिखवा चुका हूँ। जल्दी से नोट करते रहो बेटा फटाफट से। 1 - 2 sin² A, 2 cos² A -1। एक और लिखवाया था इसका मैंने, 1 - tan² A/1 + tan A²A। ये चार फॉर्मूले थे किसके, कॉस के। ये थे साइन के बेस पे, ये थे टेन बेस पे। ये साइन 2A का था, ये साइन 3A का था, राइट। लिखो बड़ा जल्दी से बराबर से। मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है बेटा। कुछ वैल्यू है जो मैं लिख देता हूँ आपको सामने, ठीक है। जैसे मान लो कि sin 18 एंगल। सवाल आते हैं बट कभी कभी रेयर सवाल आते हैं, बटे 4। cos 18 एंगल 10 + 2 √5 बटे 4, ठीक है। सेम हमारा आएगा क्या, cos 15 डिग्री √3 + 1 और 2 √2, ठीक है। इस साइन 75 की वैल्यू भी होती है। एक वैल्यू कई बार आपने देखा होगा, बहुत जनरली यूजेबल है, 22.5 डिग्री। वो होगा 2 - √2 बटे 2। एक होगा हमारा क्या, कॉस 22.5 डिग्री, वो क्या होगा 2 + √2 बटे 2, ठीक है। सेम यहाँ पे एक वैल्यू और हो गई sin 15 की, वो क्या हो जाएगी हमारी, इसको हम cos 75 भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू में लिख सकता हूँ √3 - 1/2 √2। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, राइट। एक बार फटाफट से बेटा इन चीजों को नोट कर लो। ये है कुछ फॉर्मूलाज जो आपको इंपॉर्टेंट से हैं, सवाल आते हैं इनके बेस पे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आप। एक बार फटाफट से इनको नोट करना है प्रॉपर, सभी कॉपी पे नोट होना चाहिए। टाइम लो कोई दिक्कत नहीं, बट नोट करो इनको। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया आज तक, आपने देखा होगा पूरे 9 चैप्टर हो गए, 9 क्लास हो चुकी है हमारी। आज मैं लास्ट क्लास में कोई फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ताकि सवाल कोई बचे ना हमसे, राइट। जल्दी नोट करो, फिर मैं रैंडमली सवाल लिखूंगा आज, रैंडमली। जब भी नोट हो जाए बेटा बता देना एक बार मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
CND भी बचा हुआ है, राइट। करेंगे सवाल, टेंशन ना लो। हो गया ना बेटा? चलो, सबका हो गया बेटा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सबका हो गया बेटा। Done। ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। रेंडमली सवाल लिखूंगा जो मतलब टाइप भी होते हैं और टाइप नहीं भी होते, सवाल पूछ लेता है कभी भी। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 80। सवाल नंबर 2। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 89। तीसरा सवाल। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 89। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी डाल सकता है। चलिए तीनों सवाल करिए बेटा इसको। वही वाले फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद होगा। आज बस मिक्स लूंगा सबका, कोई भी क्लास के यूज हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। वन का 4 आया, वेरी गुड। नितिन, नालायक लड़का तो ठीक है, आपका क्या है? कपिल का भी आ गया 4, वेरी गुड। देखो, अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो सबसे बड़ी चीज क्या है? 10 के बाद कौन आया? 20, 30, फिर कौन आएगा? 40, 50, 60, 70, 80। यही दिख रहा है हमें। एक बात बताओ, मैंने क्या समझाया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर दोनों का सम ए प्लस बी मेरा 90 बन जाता है, ए प्लस बी का सम कितना 90 बन जाता है, वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? 1। ये समझाया था मैंने आपको। तो अगर मैं 10 के साथ 80 का बनाऊंगा तो वैल्यू कितनी बन रही है? 1। 20 के साथ 70 का बनाऊंगा, वैल्यू कितनी बन रही है? 1। 30 के साथ 60 का बनेगा, वैल्यू कितनी बन रही है? 1। 40 का 50 का बनेगा, वैल्यू कितनी बन रही है? 1। इसका मतलब 1 + 1 + 1 कितना आंसर आ गया? 4। यही सवाल का उत्तर है बस।
कुछ नहीं है खास इसमें, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट। अब देखो, आप ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चीजों को देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगी। देखो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब सीक्वेंस में, 81 82 80 89। राइट। वन का 89 के साथ जाएगा, सेकंड का 45 वेल सर वीडियो शो नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, तुम्हारे में दिक्कत है क्या, मेरी वीडियो शो नहीं हो रही है? एक बार बताओ क्या बच्चों, मेरी वीडियो शो नहीं हो रही है? बढ़िया है सब बेटा। चेक कर, दीपक चेक कर अपना। अरे तो तेरे में दिक्कत है बेटा, वॉइस भी आ रही है वीडियो भी आ रही है। अब तुम एक बार चेक करो उसको। लेट मी चेक। ठीक है बेटा देखो, एक के साथ अगर ध्यान से देखोगे ना तो 89, दो के साथ 88, तीन के साथ 87, इस तरह से सीक्वेंस चलेगी। जब अब सीक्वेंस चलेगा ऐसे कि 44 46, इसके साथ 90 बनाएगा, अगर आप देखेंगे तो बीच में बचेगा 945, ये हमारे पास बचा रहेगा, इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो बेसिकली एक टर्म को निकाल के मेरे पास टर्म्स कितनी बची, 88 बटे 2 करूंगा, क्योंकि दो दो को दो बार सीक्वेंस, एक दो एक साथ लिया ना मैंने, एक ये और एक ये। तो 88 टर्म्स को मैंने डिवाइड किया कितने से, दो से, तो 44 तो ये रहा, 44 तो ये रहा, प्लस आपको पता है कि साइन स्क्वायर 45 बच रहा होगा, 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो आंसर हो जाएगा 45 44 1/2। बात क्लियर है बेटा? कितना हो जाएगा, 44 1/। जरा बताओ मुझे, ये सवाल समझ में आ गया? सेकंड सवाल, कुछ आपको सिर्फ सीक्वेंस बनाना है। भाई एक 89 के साथ गया, दो 88 के साथ गया, तीन 87, चार 86, पाँच 85, छः 84, सात 83, आठ 82, नौ 81, ऐसे करके जाएंगे। तो 80 से जो 45 होगा वो अकेला बचेगा, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और हमें वैल्यू भी पता है बेसिकली देखा जाए तो, 45 की 1/√2। सी 89/3, 45 दूनी 90/2। ठीक है बेटा, देखो ये सीरीज अगर देखोगे ना तो सीक्वेंस थी, मतलब एक से लेके 89 तक लगातार थी। और इस सीरीज को अगर देखोगे ना तो यहाँ पे एक ऑड की सीरीज चल रही है। भाई कॉस 90 तो जीरो होता है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो 90 हो गया। राइट। तो इसके निकालने के लिए एक डायरेक्ट चाहो तो ऐसे लगा सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट बटे दो और प्लस एक। दो मत करो, कॉमन डिफरेंस कर दो इसको, आता वही है बट कॉमन डिफरेंस होता है बेसिकली, कॉमन डिफरेंस। राइट। लास्ट कौन सा है मेरा, 89, फर्स्ट कौन सा है 1, बट एक कॉमन डिफरेंस कितना है, दो। देखो, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर आया होगा, और यहाँ भी दो का अंतर आया होगा। राइट। 88/2 तो ये रहा, 44 तो ये रहा। राइट। अब सेम चीज यहाँ पे बची होगी बेटा, क्या बची होगी, 44। राइट। टर्म्स आ गई आपके पास, कि इतनी टर्म्स आ रही होंगी। ये बात क्लियर होगी बेटा? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या ये बात आपको समझ में आई कि 44 कैसे ले आया मैं? सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखा है सर, 89 -1 को किया
अरे 89 नहीं है ना, इसको तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये। एक्चुअली में इसको कंफ्यूज, हाँ एक बार दोबारा होता है। ये 90 पे मत जाना, ये 90 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ प्लस वन भी है ना, हाँ कर रहे हैं ना बेटा। तो 44 रहा, और प्लस का वन था तो ये 45। ये बात आपको समझ में आ गई? 45। बात क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। 23 46। 22.5, 22 44, हाँ। तो 22 डिजिट आ गया, 45। तो बेटा उसे 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया? 22.5। ये सवाल का उत्तर जाके होता है। आप समझ रहे हैं ना, डिवाइड बाई टू टू क्यों कर रहा हूँ मैं? 2 डिजिट को लूंगा ना मैं, अभी मैंने टर्म्स निकाले टोटल। और टोटल टर्म्स निकालने के बाद, क्योंकि पहले तो मुझे ऑड सीरीज दे रखी है, तो लगातार मैं, जो पहले सवाल ये वाला सवाल था, इसमें तो लगातार वैल्यू थी। तो मैंने कहा सर सिंपल सिंपल से 89 वैल्यूज होंगी। मान लेता हूँ 89 वैल्यू होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें 89 वैल्यू थोड़ी ना होंगी। इसमें कितनी वैल्यू निकली आपके सामने? 45 निकली। तो भाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 डिजिट को एक साथ ले रहा हूँ मैं। तो आ गया मेरा 22.5। ये 3 सवाल समझ में आए? बताओ एक गलती से। गुड। वैशाली तो तेज हो गई अब। बेटा समझ रहे हो ना आप, 9 पार्ट में आपने 9 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा ही पढ़ा होगा बेसिकली। मतलब 10 से 12 घंटे आपने ट्रिको पढ़ा है। पढ़ाने को तो मैं आपको 20 घंटे पढ़ा दूँ, बट अब 20 घंटे वाली उसमें ना मैं प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा। और अगले वीक आपको पता है, नेक्स्ट वीक जब भी मंडे ऑनवर्ड, हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और सीरीज, ये दो चीज खत्म कर लेंगे 3 3 क्लास लेके, ताकि बैंक के बच्चे अपना अपने अच्छे से दे पाए। एक बार नोट करो फटाफट से, तब तक मैं और सवाल देता हूँ अच्छे अच्छे से। सीएनडी का कंसेप्ट भी सिखाई देता हूँ वैसे, वो तो ही छुपाई है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा सारे सारे। देखो, कंपोनेंट डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपको पता होगा, ये चीज मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी करवाई थी। कुछ सवाल मैंने अलजेब्रा पे भी निकलवाए थे, और कुछ सवाल ट्रिगोनोमेट्री में कराऊंगा। मैंने कहा था ना, ये चैप्टर एक ऐसा कंसेप्ट है जो 3 चैप्टर को आपको कवर करता है। ठीक है। हालांकि नंबर सिस्टम में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे मान लो ए अपॉन बी है, इक्वल टू सी अपॉन बी है। जो बच्चे नहीं थे वो देख लो एक बार। अप्लाइड सी एन टी कैसे लगाते हैं? ए, अब जो नीचे बी है ना, उसी को तो बेटा जोड़ दो, राइट? ए, और उसी को बेटा घटा दो। मतलब समझे ना? जो ये ए है ना, इसी में तो ये नीचे वाला जोड़ दो। जोड़ दिया, इसी से नीचे वाला घटा दो। सेम यहाँ पे सी प्लस डी और सी माइनस डी। ये हो गया अप्लाई सी एन डी। अगर मैं बोलता हूँ अगेन, अगेन अप्लाई सी एन डी, राइट? अगेन अप्लाई सी एन डी, हम क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे हम, क्या भाई? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, वही चीज जुड़ेगी, और वही चीज इसमें से घटेगी। साइन चेंज हो जाएंगे। इक्वल टू सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी, सी प्लस डी माइनस
सी प्लस डी, डी से डी कटा, सी से सी कटा, बी से बी कटा, ए से ए कटा, आएगा 2a/2b इक्वल टू 2c/2d। 2 से 2 कटेगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं इसलिए थोड़ा खींच देता हूँ इस टॉपिक को। ये आ गया, मतलब जो यहाँ से चले थे वही आ गया। फिर मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि आपको शुद्ध भाषा में ऐसे समझना है कि सी एन डी जहाँ पे जो चीज जुड़ी है वही चीज घटी है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो समझ जाना सी एन डी लगा है। और जहाँ पे सी एन डी लगा है, ऐसे समझो, यहाँ पे मुझे पता सी एन डी लगा है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से सी एन डी हटा दो। हटाना मतलब कैसे हटाओगे, ए अपॉन बी काटोगे, सिंपल सा, राइट। तो भाई कहानी ये हुई कि आपने यहाँ पे सी एन डी हटाया नहीं है, आपने यहाँ पे सी एन डी दोबारा से लगाया है। क्योंकि आपको पता है दोबारा लगाने से वही चीज वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने अपनी शुद्ध भाषा में ऐसा बोल दिया कि सी एन डी को हटा दो, राइट। ये चीज समझ में आएगी आपको, कैसे देखो, मैंने कहा 2 + x और 2 - x इक्वल टू 5/3 बोल देता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वही चीज जुड़ी है, वही चीज घटी है। इसका मतलब यहाँ पे अप्लाई है सी एन डी, यहाँ पे अप्लाई नहीं है। तो यहाँ से मैंने आपको भाषा में बोला कि आप सी एन डी हटा दो, हटा दिया। बेसिकली आपने हटाया नहीं है, आपने अगेन लगाया है। आपको पता है कि लगाने के बाद वही आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे लगा दो, बेसिकली आपने दोनों तरफ लगाया है। यहाँ हटाने के बाद तो ये दिखा दिया मैंने, शॉर्ट ट्रिक टाइप में कह सकते हैं आप। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो क्या कर दिया हमने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे भी हम। 8x, हाँ 1/2 आ जाएगी ना, 4 तो कट गया 2। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, 2 नहीं 1/2 आएगी। एक और सवाल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। मान लो साइन कॉस की टर्म ले लेता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 8/, चलो 3 ले लेता हूँ, छोटी वैल्यू लेता हूँ। तो आपने नोटिस क्या किया, वही तो जुड़ा है, वही घटा है। तो यहाँ से सी एन डी हटा दो, भैया साइन थीटा कौन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बेसिकली आपने हटाया नहीं है, आपने अगेन लगाया है, इधर आप लगा दो। ये तो टेन थीटा हो गया, 8 और 3 11/5। बाकी जो पूछे बाद में वो देख लेंगे। अब मुझे बताओ कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया बेटा, सी एन डी का मतलब समझ में आया। दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सी एन डी समझाया, जल्दी बताओ कमेंट पर। गुड। एक बार नोट करो फटाफट से। ये सवाल हो ही चुके हैं हमारे। इस सवाल मैंने करवा दिया था, ये कंसेप्ट भी हो गए हमारे।
चलो, वेरी गुड। ये बेसिक सवाल आते हैं, इस पे आप सब कर लेंगे। अब मैं आपको लिखता हूँ, थोड़ा मेज का सवाल है। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ, थोड़ी आज की क्लास टफ भी हो सकती है। तो जिनको 60-70% समझ में आता है ना, दोबारा वीडियो देख लेना एक बार। अच्छे सवाल हैं थोड़े से। सवाल है आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 1। 2 cos 40 -cos 20 अपॉन sin 20। करिए बेटा एक बार, देखता हूँ कौन कौन लेके आता आंसर। ऑप्शन दे देता हूँ। √3, 2/√3, 3/2, 1/2। एक बार एक आसान सा सवाल लिखूंगा। एक टफ लिखूंगा, एक आसान सा। देखो, sin A -cos A। अब मैं आपको कंफ्यूज भी कर सकता हूँ। इस सवाल कोई किस कंसेप्ट का दे दिया और कोई किस कंसेप्ट का दे दिया। अब आपको दिमाग लगाना है रैंडमली। क्योंकि भाई जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है, उस हिसाब से तो अप्रोच ये है कि आपको सब पता है। ये ऑप्शन है आपके सामने। करिए बेटा एक बार। पहली चीज तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि cos A, cos C -cos D का फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर आपको। राइट। अभी लिखवाया भी था मैंने, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, आप करिए तब तक। तो cos C -cos D, तो sin C -D/2 और sin D-C/2। ये फॉर्मूला था बेटा। करो फटाफट से। अरे वाह, एक का √3/2 आ गया। अरे वाह, 3/2 आ गया। एक का 3 आया है, दो का 1 आया है। अच्छा। हाँ ठीक है बेटा, C+D होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है निशु। करिए बेटा जल्दी से। सिंपल सा देखो, cos C -cos D फॉर्मूला लगा दो फटाफट से। तो 2
इसको मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए। कैसे? ये जो 2 cos 40 है ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, cos 40 और cos 40, ताकि मेरी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। राइट? दो था तो अलग अलग तोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, सिंपल सा। या ऐसे लिख देता हूँ इसको, मान लो आपको समझाने के लिए, cos 40 माइनस cos 20 प्लस का cos 40 और डिवाइड बाई sin 20। ऐसा लिख देता हूँ समझाने के लिए। राइट? तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin, देखो 40 + 20 60/2 30। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ मेरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सीधा। यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है? तो डी माइनस सी है ना, तो 20 - 40 मतलब 20/2 मतलब -10। ठीक है बेटा? और प्लस cos 40 तो मुझे साफ साफ दिख ही रहा है, और बटे sin 20। ठीक है? इसके बाद यहाँ से आपको एक बात पता, कल एक चीज समझाई थी कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। राइट? दूसरी चीज, इस cos 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 - 50, मुझे साइन में चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं आप, sin 50/90 में है, चेंज हो रहा है, माइनस में, सब पॉजिटिव होते हैं, sin 50। राइट? इसको साइड करो, तो यहाँ पे लिखो साफ साफ, क्या लिखोगे कि भाई साइन 50 - 60 30, 30 माइनस का sin 10/, साइन कितना चल रहा है, 20। यहाँ पे आप चाहो तो लगा सकते हो किसका फॉर्मूला, sin C - sin D का फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, 2 sin C - D/2 और cos C + D/2। इस तरह का पढ़ा है मैंने, तो ये पढ़ा है तो लगा दो डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, 2 sin C + D मतलब 40, 40/2 मतलब 20। राइट? cos C + D मतलब 40 मतलब 30। ठीक है बेटा? और बटे, एक चल रहा है हमारा क्या, sin 20। sin 20 कट गया, मेरे पास बचा है cos 30। और मुझे पता है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। टू से 2 कट गया, कितना आ गया, √3। बेटा √3 आंसर था इसका, √3 आंसर था। एक बार चेक कर लो सारे सारे बच्चे, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही चीजों को। हाँ, काटना भूल गया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लिखा हुआ है ना बेटा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लिखा है, 1 2 3। उसको मैंने साइन में चेंज कर लिया है ना, इशू। उसको मैंने साइन में चेंज कर लिया है। हाँ हाँ, ठीक है।
हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 50, 60। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ठीक है। ये चेंज किया मैंने, ये वाला। यहाँ पे चाहे यही रहने दे, यहाँ पे यही रहने दे, यहाँ पे 50 कर लेंगे। अब ठीक है। हाँ, ये जो चेंज किया ये आएगा ना यहाँ पे। अभी ठीक है। गुड। सेकंड सवाल में देखो, मैंने ना एक्चुअली में जो दिया था आपको इस पेज पे दिया था कि आप थीटा की वैल्यू 60 रखें और डायरेक्ट निकाल दें। ठीक है। थीटा की वैल्यू जैसे 60 रखोगे ना, तो आप यहाँ पे निकाल देना। ये यहाँ पे पुट करोगे ना, थीटा की वैल्यू तो यही आएगा। मतलब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आएगा राइट हैंड साइड। इसमें जब आप पुट करेंगे, वैल्यू अपने आप आ जाएगी निकल के। ठीक है। बाई रूट 3/2 होता है, इंटू 1/2, मतलब रूट 3/4। रूट 3/4 यही है। सेकंड सवाल तो आसान था। ये सवाल थोड़ा सा लग सकता है आपको कच्ची था। एक से दो बार सॉल्व कर लेना इसको, थोड़ा सा कर पाएंगे आराम से। एक बार देखना बेटा निशु। एक बार दोबारा ट्राई करना, आएगा बेटा। एक बार स्टेप इधर से उधर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार पहले। ठीक है, दोबारा करना, नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे। इसी के बेस पे एक और सवाल आया था एक बार सीपीओ में। सवाल था कि cos 7a प्लस cos 5a डिवाइड बाई साइन 7a माइनस साइन 5a। और ऑप्शंस थे आपके कोसेक ए, कॉट ए, टेन ए, कॉस ए। करो चलो, ये भी साइन प्लस डी पे ही है। अरे वाह, इतना जल्दी कर दी लड़के ने, कॉट ए आंसर आ गया इसका सिंपल सा। इतना स्पीड से आंसर आया, वेरी गुड बेटा। एक आया था साइन 75। देखो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू पता थी ना, जो मैंने वैल्यू लिखवाई थी, अगर वैल्यू याद आ जाती है तो डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं है तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं इन दो सवालों को। इसके ऑप्शंस लिख देता हूँ। 5/4, 3/2, 1/2, 1। पहले सवाल को करिए बेटा। फॉर्मूला वही लगेगा आपका, C+D वाला। अपॉन में तो लिख ही देंगे। सिंपल आएगा 2 cos, भाई 12 7 5 12/2 मतलब 6a। कर दूंगा पूरा ही पूरा ही। 7a + 5a डिवाइड बाई 2, ऐसा करना पड़ेगा। 2 cos a cos
अब 7a -5a/2 ऐसे। सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा किसका, साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का। वो क्या हो जाएगा, बाई 2 cos 7a + 5a/2। वेरी गुड, ऊपर 2 आ गया। नितिन का आंसर सही है एकदम बेटा। और साइन वही 7a - 5a/2। हालांकि ये स्टेप आपको लिखना नहीं था, ये स्टेप रिमूव करने वाला होता है, रिमूव दिस स्टेप। ठीक है। अब डायरेक्ट क्या करते हैं भाई, आपको पता है 7 × 12/2, मतलब सिंपल सा आएगा cos 6a। ठीक है, इसके बाद आएगा cos a, 7 - 5 2, 2/2 मतलब 1। राइट। यहाँ पे क्या आएगा आपका, cos 6a√3/2। वेरी गुड बेटा। और साइन ए, कॉस से कॉट कट जाएगा। आपको पता है cos a/sin a, ये कौन सा होता है, ये होता है cot a। यही सवाल का उत्तर था। ठीक है। जल्दी से नोट करो बेटा पहला सवाल, जल्दी से नोट करो, तब तक मैं इसको फॉर्मूला बना देता हूँ। हाँ, सेकंड आंसर √3/2 बिल्कुल ठीक है बेटा, सेकंड आंसर सबका ऑलमोस्ट सही आ रहा है यार। 45 - 30। देखो मैंने बताया ना, आपको या तो वैल्यू याद है, या आप ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे इन सवालों को जिसकी आपको वैल्यू पता है। तो आपको 45 और 30 की वैल्यू पता है, तो आपने एक में कर दिया साइन a + b का फॉर्मूला, एक मर दिया साइन a - b का फॉर्मूला। ठीक है। भाई साइन, अगर मैं लिख भी दूं साइन a + b, क्या होता है, साइन a cos b प्लस साइन b cos a, ये इसका फॉर्मूला होता है साइन a + b का। ठीक है। जिसको फॉर्मूला नहीं पता तो वो नोट कर लेना इसको। ये सवाल है, या तो आपको 75 की वैल्यू याद है डायरेक्ट, या भैया कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बेस जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 45 और 30 की वैल्यू आपको पता है। राइट। तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा, और साइन ए मतलब साइन 45, कॉस बी मतलब cos 30, प्लस साइन बी मतलब साइन 30, और cos 45, प्लस सेम साइन 45 cos 30 माइनस का साइन 30 और cos 45। बस वैल्यू नहीं है इसकी तो बेटा बेटा, पता है ना आपको। सेम साइन a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस माइनस है और कुछ नहीं है। भाई साइन a cos b और माइनस साइन b cos a, ये दो फॉर्मूला और नोट कर लेना आप, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट आपको। साइन 45 1/√2। ठीक है। cos 30√3/2, प्लस साइन 30 1/√2 इंटू cos 45√3/2, यहाँ तक हो गए, प्लस टू हो गया। अब इनकी वैल्यू आपको कर दो फटाफट से, क्या हो गया आपका आंसर ये, भाई एक और एक कितना होगा, 2√3, और दो, एक और एक दो, मतलब 2√2। 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा, √2/, बस यही सवाल का उत्तर था।
चलो करो। सबका आंसर ऑलमोस्ट आ ही गया था इसका तो फिर। एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा। एक सवाल और लिखता हूँ इसी इसी डिपेंडेंट पे। अच्छा सवाल था। कॉस 40 माइनस कॉस 140 अपॉन साइन 80 प्लस साइन 20। इसके ऑप्शंस भी थे 3/2, 2/3, 2/√3 और √3/2। ठीक है। इसमें भी बेटा वही है। अभी अभी आपको अगर लाया हूं मैं। ऊपर साफ साफ दिख रहा है भाई। कॉस सी माइनस कॉस डी। नीचे दिख रहा है क्या? साइन सी प्लस साइन डी। इन सब का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया अभी अभी। बस सीधा फॉर्मूला पुट करना है इसमें। करो, मैं चाहता हूँ कि आंसर निकालें आप। 140 और 40 180। 180/2 मतलब 90। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसमें। आप करो प्रॉपर। माइनस साइन 90 और साइन 50। मतलब 140 माइनस 40 100, 100/2 मतलब 50। 2/√3 आंसर आगे थे इसका। वेरी गुड बेटा। हाँ हाँ, ये देखने में लगते हैं वाली सवाल है। साइन सेम 50 और 30। आप लोग पता है कि इस वाले टर्म को आप लिख सकते हैं क्या? समझाया था मैंने। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ये आपस में कट गए। राइट। तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा साइन 90 और लिख ओके। साइन 90 और नीचे बचेगा क्या? कॉस। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। दो ऊपर जाएगा। 2/√3। बस यही सवाल का उत्तर था। करो बेटा करो। और इसके बेस पे कोई सवाल आया हो जैसे। एक और सवाल था। मिल तो रहा है सवाल। cos 15 माइनस cos 165। बस यही था। इसका डायरेक्ट आंसर निकाल दे दो मुझे। क्या ही लिखूं मैं तुम्हें। चलो लिख देता हूँ। √3 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। 2/3 प्लस 1। 2/3 रूट माइनस 1।
आज तो बेटा सच में सबके, वैसे सवाल आसान थे, बट बहुतों को आज दिक्कत हुई होगी इसमें। हाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर आप और रात में तक करके आया बात की बच्चे और हमारे साथ हैं, आप हमारे, आप सामने कोई नहीं टिक सकता। ओ माय गॉड। आप टेंशन ना लो भैया, हम तो आपके साथ ही हैं। इसका आंसर बता दो मुझे लास्ट वाले का। क्या बी ऑप्शन आ रहा है सबका? वही है, और क्या ही बताऊं मैं आपको, कॉस सी माइनस कॉस डी। बस फॉर्मूला रखना है, पुट करना है। अगर आपको माइनस आगे निकालना है तो ऐसे निकाल सकते थे, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, है ना, और साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया इसलिए, ये माइनस इसलिए आया यहाँ पे, वरना मुझे बी माइनस ए लिखना पड़ता अगर मुझे माइनस नहीं चाहिए था तो। ठीक है बेटा, तो वही है -2, 5 65 70 80, 180, तो 180 डिवाइड बाई टू। हाँ सर, ये सर बी है आंसर, ओके। और साइन 150 डिवाइड बाई टू, ये तो 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया, तो बाई टू इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, इसे कटा, मैंने 75 बच गया। 75 को मैंने ये भी कहा था कॉस 15 भी कर सकते हैं आप, कॉस या तो साइन 15 या कॉस 15। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 2 इंटू क्या बताया था मैंने, √3 + 1। अभी अभी वैल्यू बताई थी, √2, 2 से 2 कटेगा, √3 + 1/2। यहाँ पे अगर वैल्यू याद थी नहीं तो फिर आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा के सवाल को आंसर को मार सकते थे। आंसर छोड़ने से बेहतर होता तो आप आंसर कर लेते। आज बेटा फीडबैक दोगे तो मुझे सारे। अभी बस लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक दे देता हूँ। मेंस का सवाल है 2017 का, बहुत बवाली सवाल था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना। 9 क्लास लिए मैंने, मेंस 2017 का सवाल था, बवाली सवाल था थोड़ा सा। 1 + 2 कॉट स्क्वायर 90 - x -2 कोसेक 90 - x कॉट 90 - x बटे कोसेक 90 - x माइनस कॉट 90 - x। इसकी वैल्यू बतानी थी, राइट। ऑप्शंस थे आपको, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, राइट। ये आपका होमवर्क है, और बहुत हद तक मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं। एक आध क्लास और ले लेंगे कभी बीच में प्रैक्टिस के लिए। कंसेप्ट सारे ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं। बीच बीच में मैं प्रैक्टिस के लिए का 30 40 20 10 20 क्वेश्चन का सेट लेके आता रहूंगा आपके सामने। वो चलता रहेगा रिवीजन हमारा, नए नए तरीके आते रहेंगे, नए नए सवाल आते रहेंगे। अब जेन्युइनली बताना मुझे एक बार कि लिटरली 10 क्लास हमने लिए हैं,
ट्रिग्नोमेट्री पे। अब आपको कैसा फील हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के, क्योंकि आप पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 सवाल बहुत मायने रखते हैं एक भी पेपर में। मुझे जनरली बताना कि हाँ आंसर आगे थे इसका। आज तेज बड़ा तेज हो गया यार आज। क्या लिखा था, एक्सेज हो गया का बीच में, पता नहीं भाई क्या लिखा था, अब तो हम भी भूल गए। हितेश का आंसर एकदम सही आया है। फंटास्टिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, ओ माय गॉड। इतना अच्छा कमेंट। जल्दी बताओ सारे बेटा, मैं फीडबैक चाहूंगा सब लोगों का कि कैसा रहा आपका। आपको पता ही है हर चैप्टर के बाद मैं हमेशा पूछता ही हूँ कि इस चैप्टर में कितने परसेंट पढ़कर बनी है आपको, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। टाइम लगता है हमें पढ़ाने में। आपको पता है कि मैं चाहता हूँ कि सब चीजें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। यस सर। इसका आंसर बेटा ये है, कुछ नहीं है, आप थीटा की वैल्यू 45 रख लेना, आप सीख जाओगे। निशु, साइन गलत लग गया। ओके, समझ गया बेटा, समझ गया। यही तो खेल करता क्यों, क्या करता है बेटा। अब हमारी क्लास मंडे होगी, और ये होगी या तो सीरीज के साथ होगी, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा बेहतर है, कौन से क्लास ले। अगर जिसकी शीट कंप्लीट रहेगी वही करा लेंगे। एक बार बता दो मुझे फिर भी कौन सा आपको प्रायोरिटी में रखें इसको, सीरीज को रखें, कल मिलते हैं। एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको अच्छा लगे। सीरीज लेना है, एक का आया सीरीज सर, जो आपको ठीक लगे। नहीं नहीं, सीरीज बोल रही है, ठीक लगे वो पढ़ा दो। एक कॉपी सीरीज आया है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। हितेश वगैरह, निशु वगैरह, शानू, खुशी, अनुष्का, आपके सारे टॉपिक में। अरे बेटा एक बार बता देते तो मैं, आज तक तुमने रीजनिंग पढ़ा होगा वो, आज तक आप सीरीज रीडिंग में पढ़ते आए होंगे। हमें किसी की बुराई करनी नहीं आती। सीरीज 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 सर, सीरीज हमें किसी की बुराई करनी बिल्कुल भी नहीं आती भाई। बट इतना हम जरूर बता देते हैं कि जो मैं सीरीज कराऊंगा, समझ लेना कि पेपर में तो आने के चांस रहेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ, तुम्हें आप नोटिस किया होगा, मैं करता हूँ पीवाईक्यू को फोकस। हाँ, सिंपल सी चीज है भैया, हमें बस आईबीपीएस का दिमाग पढ़ना आता है। जो भी एनटीए हो गई और ये पेपर कंडक्ट करा रहा है, आप उनका दिमाग पढ़ो। जितना अच्छे से दिमाग पढ़ पाओगे उतना सा ऑब्जर्व कर लोगे। दीपक हंस रहा है नालायक। चलिए बेटा, ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करना अच्छे से अब। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। अभी तक सर आप क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं एसएससी के पेपर में। आओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। कमेंट तो पढ़ो। अच्छा, आईबीपीएस, आईबीपीएस के आगे सामने चाय कम पानी है, ओ माय गॉड, इसमें भयंकर भयंकर वर्ड, डर लग जाता है सर। चलिए बेटा, ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जहां से जैसी भी मिले ना, मैं एक शीट और भेज दूंगा, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना आप। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।